अस्सलाम वालेकुम। ये जो व्लॉग नंबर 2 है, इसका मैंने आधा कंटिन्यू व्लॉग नंबर 3 में किया था। वेलकम टू व्लॉग नंबर 3। इस व्लॉग में मैंने डे 3 और डे 4 को कंबाइन किया है। जैसे कि आपने व्लॉग नंबर 2 में देखा कि हम लोग गार्डन में बैठे थे क्योंकि दूध पतरी बंद था। हम लोग दूसरी जगह भी ट्राई किए थे। हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास बच्चा है, हम लोग नेशनल पार्क में भी चले जाते हैं, पर नेशनल पार्क भी वो बंद था चेकिंग के लिए। फिर हम लोगों ने कहा कि भी कोई ऑप्शन नहीं, तो हम लोग गार्डन ही आ जाते, जो डे 1 में हम लोगों ने मिस किया था। अब यहाँ पर जो था क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा चेंज होना चालू हो ही गया था। हम लोग गार्डन में तकरीबन 4 बजे तक बैठे थे क्योंकि शिकारा में हम लोगों का डे 3 का राइड था। और शिकारा में जो लाइक धूप में ज़्यादा मज़ा नहीं आती है, इसलिए उन्होंने टूर गाइड ने कहा था बेहतर होगा आप थोड़ा शाम होने तक का इंतज़ार करिए, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम लोगों ने 4 बजे यहाँ पर आए थे। अब 4 बजे के वक़्त हल्का-हल्का मौसम चेंज होने लगा, बादल आने लगे, ठंडी हवा थोड़ी ज़्यादा चलने लगी और बिजली की भी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चलने लगी। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा डर लगने लगा क्योंकि अगर बारिश हो गई तो हमारे पास छोटा बच्चा है, सब कुछ भीग जाएगा और इतनी ठंडी में हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इतने छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। लेकिन हो ही गई बारिश जिसका डर था। अब यहाँ पर जो हम लोग शिकारा पे जब हम लोग बैठे थे, उन्होंने हमसे कहा था, जो शिकारा चलाते हैं उन्होंने हमसे कहा था कि जो टूर वाले आप लोगों को पैसा इंक्लूड करते हैं टूर में, वो शिकारा का छोटा सी राउंड इंक्लूड करते हैं। अगर आप ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दोगे, तकरीबन शायद से 1500 के 1000 रुपीज़ हम लोग ने ऊपर एक्स्ट्रा भरे थे। अगर वो ऊपर एक्स्ट्रा भरोगे तो आप लोगों को हम लोग एक लंबा राउंड घुमाएंगे, जिसमें आपको फ्लोटिंग मार्केट, इंडिया में जो फ्लोटिंग मार्केट है वो कश्मीर में ही है, वो दिखाएंगे। पोस्टल ऑफिस जो है, फ्लोटिंग पोस्टल ऑफिस, वो भी कश्मीर में है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लंबा राउंड बताएंगे। हम लोग ने ऊपर के एक्स्ट्रा पेमेंट करके यहाँ पर हम लोग शिकारा में बैठ गए थे और थोड़ा थोड़ा बारिश चालू हो गई थी। और बच्चे को तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि उसका बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं बस पानी में हाथ डालूँ, पानी में हाथ डालूँ, और वो बहुत ज़्यादा मतलब पानी में हाथ डालने के लिए ज़िद कर रहा था। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। इतनी हेवी रेनफॉल, इतनी ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो गई कि बहुत डर लग रहा था और मैं शूटिंग नहीं कर पाई। मुझे बीच में ही शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल गई थी और शिकारा ने अपनी बोट साइड में लगा दी थी एक हाउस बोट के पास। फिर जैसे ही थोड़ा सी बारिश और हवा कम हुई तो उन्होंने फटाफट हम लोगों को शिकारा से सेफली उतार दिया। अब हम लोगों का डे 4 था गुलमर्ग में। गुलमर्ग में यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर होटल में रुके थे। ये जो होटल थी ना, वो वाकई में इसकी सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इनफैक्ट श्रीनगर में जिस हम होटल में हम थे वहाँ भी बहुत अच्छी थी, खाना भी अच्छा था, सफाई भी। बट इस होटल की सफाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ख़ास करके इसका जो व्यू था वो इतना मेस्मराइजिंग था। आई मीन जस्ट इमेजिन कि अगर आप नींद से अचानक उठते हो या फिर आप सुबह उठे और आपको इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले। हम लोगों ने क्या किया कि बस होटल में हम लोग ने चेक इन किया और लगेज वहाँ पर रख के हम लोग वापस से निकल गए हमारा आगे की टूर के लिए। हम लोग को सबसे पहले गए थे गंडोला राइड पे। ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट गंडोला राइड है। वैसे तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बता दूँ, खास करके अगर आप कश्मीर जाने का प्लानिंग कर रहे हो तो, क्योंकि आप कोई भी टूर से जो आपको गंडोला राइड तो मिलेगा ही। अगर आप पहली बार जा रहे हो, अगर आपके पास हमारे जैसा एक छोटा बच्चा है या फिर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है या कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का पेशेंट है, ध्यान रखिएगा, आप पहले ही अपने टूर गाइड को इन बातों के बारे में बता दीजिए कि ये डायबिटिक पेशेंट है या फिर ये हमारे पास बच्चा है या ऐसा है, और इनकी सेफ्टी के लिए हमें ऊपर क्या करना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहले टूर गाइड के हिसाब से उन्होंने कहा था कि धूप है तो आप लोग ऊपर फ़ेज़ 2 में जाइए, तो ऊपर भी आप लोग को थोड़ा धूप मिलेगी तो बच्चे के हिसाब से अच्छा रहेगा, ज़्यादा ठंड नहीं रहेगी। हम लोग चले गए थे फ़ेज़ 2 में। ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है जो हमारे बच्चे को हुई थी। और ये जो पहाड़ है, ऑफ़ कोर्स आपको भी पता है इतना ऊपर कोई कुछ भी कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं कि कोई पहाड़ को अच्छे से डेवलप बनाए। तो थोड़ा बहुत भी, इनफैक्ट हमारे जैसे बड़े लोग भी जब हम लोग मस्ती कर रहे थे तो हमें भी थोड़ा बहुत साँसें फूल रही थी। और हम दोनों के पास बैग थे जिसमें बच्चे के सामान ज़्यादा थे।
उसका खाने का, पीने का और छोटी-मोटी उसकी चीज़ें थी और वो बैग इतना ज़्यादा वज़न नहीं होने के बाद भी हमें वहाँ पर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा साँस लग रही थी और बेबी को भी काफ़ी साँस लग रही थी, बट उसको बोलना नहीं आया कि मुझे साँस लग रही है या मुझे दम आया या मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो सिर्फ़ हमें कह रहा था कि गोद में लो, और जब हम बच्चे को गोद में ले रहे तो हम लोगों की भी हालत ख़राब हो रही थी कि बच्चा, बैग और ऑक्सीजन जो है वो इतना कम ही था। तो बेहतर होगा आप लोग ऐसे किसी पेशेंट या बच्चे को लेकर जाओगे तो आप लोग अपनी हिफाजत में जाइए या फिर कोई भी बंदोबस्त में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, बच्चा बहुत खेला खेला खेला, फिर उसके बाद में जब वो बहुत ज़्यादा थक गया और मुझे ऐसा लगा कि इससे शायद से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा भी बैग आप ही उठाइए, मेरा हैंड पर्स, और मैं बच्चे को उठाती हूँ। और फिर उन्होंने ही पूरा वज़न सामान उठाया था और मैंने बच्चे को उठा के हम लोग कैफ़े में गए थे। उन्होंने कहा था कि कैफ़े में चल के कुछ गरम चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो बच्चे को भी ज़रा अच्छा लगेगा चाय कॉफ़ी पीकर। जस्ट हुआ ऐसा कि उन्होंने ऑर्डर मैंने मतलब ऑर्डर दिया था, वो बच्चे के पास थे। मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे 2 कप कॉफ़ी चाहिए। उतने में पीछे से मुझे मेरे हस्बैंड की चिल्लाने की आवाज़ आई है कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो बैठे-बैठे आँख बंद कर लिया था और आँख बिल्कुल नहीं खोल रहा था। और हम लोग सीधा गंडोला राइड से नीचे आ गए। इनफैक्ट हम लोग फ़ेज़ 1 में भी नहीं गए थे। हम लोग यही देख रहे थे कि हमारे लिए सबसे पहले बच्चा इम्पोर्टेंट है, और बच्चा बिल्कुल भी आँख नहीं खोल रहा था। लेकिन जब हम फ़ेज़ 1 में हमारा गंडोला राइड जो था, फ़ेज़ 2 से फ़ेज़ 1 में आया और फ़ेज़ 1 से जब नीचे की तरफ आ रहा था तो एक हैदराबादी मतलब टूरिस्ट मिले हमें, जो जिन्होंने विटामिन सी की टैबलेट दी थी 4 टुकड़ों में तोड़ के, और कहा था कि बच्चे के मुँह में 1/4 हिस्सा डालिए और उसे पानी ज़बरदस्ती का पिलाया। तो थोड़ा-सी उसने आँख खोला, लेकिन ह तभी भी वो पूरी तरीके से खोला नहीं था। वो अच्छे से आँख तब खोला जब हम लोग प्रॉपर्ली नीचे आ गए थे और उसे गर्मी लगी थी। नीचे उतरने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल दिख रहा था और ओके-ओके भी लग रहा था, तो हम लोग ने कहा कि चलो आगे का जो है हम लोग अपना टूर कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि बेहतर होगा आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ जाओ जिन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सो बंदोबस्त में जाइए। अब हम लोग यहाँ से आगे गए थे स्ट्रॉबेरी और पोटैटो वैली के लिए, बट हमारी नसीब ऐसी कि वो भी बंद मिला हमें। इतनी सारी चीज़ें बंद हो गई थी ना कि सीरियसली इतनी खूबसूरत जगह थी पर कुछ भी देखने के लिए ठीक से मिला नहीं। अभी बच्चा हमारे पास था, तो हम लोगों ने जो बीच में शेपर्ड लाइक शिप्स मिले थे, हम लोग वहीं पर ही रुक गए कि एटलीस्ट भाई बच्चा तो थोड़ा एंजॉय करे। तो वो थोड़ा शिप देखने में थोड़ा खुश हो गया, वो एंजॉय कर रहा था देखने में, और हम लोग आगे चले गए। ये जो गुलमर्ग है ना, ये यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत। एक्चुअल में जो प्लेसेस ज़्यादातर इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे ना कश्मीर के लिए, तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा पिक्स ये गुलमर्ग की ही है। इतनी खूबसूरत कि वाक़ई में ऐसा लगता है कि गूगल की जो पिक्चर है हमने देखते हैं ना, कश्मीर को जब हम डालते हैं और गूगल में जो इमेजेस आती हैं, वो यकीनन यहीं की है। कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाने दो, इस जगह को देखकर डेफ़िनेटली आपकी तबीयत अच्छी होनी ही होनी है। ये वाक़ई में बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत है। मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है श्रीनगर, सोनमर्ग वग़ैरह, उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे यही लगा, गुलमर्ग। सोनमर्ग तो मुझे देखने नहीं मिला क्योंकि वो हमारे टूर में था ही नहीं। सोनमर्ग सिर्फ़ वन डे ट्रिप था, जो हम लोग ऊपर गए थे, ज़ोजिला पार्क वग़ैरह गए थे और आ गए थे। बाकी तो चीज़ें मुझे देखने नहीं मिली, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन जितना भी मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आगे का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।